नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज की हम वीडियो में जानेंगे जो मम्मास बॉय टाइप के जो लड़के लोग होते हैं, तो वो भाई उनसे क्या चीज़ है उनका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, मम्मास बॉय जो लड़के होते हैं वो भैया अपनी मम्मी से ही चिपके रहते हैं, है ना। और जो उनकी मम्मी ने कह दिया वही करना है, और मतलब सबसे क्लोज होते हैं उनके ये सब। तो देखो, मम्माज बॉय होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है, हंसी की बात नहीं है, या इमेच्योरिटी वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि भाई मम्मा भी कैसी हैं, है ना। क्योंकि भाई मम्मा भी क्या हैं, एट द एंड ऑफ द डे हैं तो इंसान ही। अब ये भी डिपेंड करता है कि मम्मा की बुद्धि कितनी है, मम्मा का मानसिक दायरा कितना है। फिर वही चीज़ मतलब दर्शाएगा कि भाई मम्मा के जो बॉय हैं वो कैसे निकलेंगे, वो क्या करेंगे, वो कैसे होंगे, है ना। अब देखो, जैसे जो हमारे शिवाजी महाराज थे, अगर आप उनकी भी हम लोग लाइफ पढ़ेंगे तो उनकी जो अर्ली लाइफ थी, तो देखा जाए तो वो तो सबसे बड़े मम्माज बॉय थे, है ना। उन्होंने जो भी सीखा समझा सबसे पहले अपनी माँ से ही सीखा। और लेकिन उनकी जो माँ थी वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी वो, है ना। उनको धर्म का ज्ञान बहुत था, उनकी माँ को। धर्म मतलब कि ड्यूटीज़ और क्या सही है क्या गलत है। तो छोटी उम्र से ही जो उनकी माँ थी वो उनको लेकर जाती थी शिवाजी को, जो गांव में हैं, गांव के लोगों से मिलवाती थी कि ये क्या है, क्या प्रोसेस है, किस तरह का काम हो रहा है, कौन सा काम ज़्यादा महत्व रखता है, क्या मतलब होता है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपने बेटे को ज्ञान दिया दुनियादारी का। तो फिर वो आगे जाके उनको अपने आप ही पता चला कि भैया शिवाजी तो आज भी हम लोग इतना जानते हैं, है ना। तो अब जो आजकल के मम्मास बॉय हैं, ठीक है, अब वो क्या है ना, अगर आपकी मम्मी हैं ऐसी जिनको, अगर किसी की लकी है कोई, जिन मम्माज बॉय की मम्मा इतनी अच्छी हैं जो भाई उनको उनकी जिम्मेदारियां बता रही हैं और उनको दुनिया को फेस करना बता रही हैं और एक मैच्योर मैन बना रही हैं, है ना। तो भाई ठीक है, तब तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर मम्माज बॉय की मम्मा ऐसी हैं कि भैया वो उन्होंने उनको सॉफ्टी बना कर रखा है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीलिंग अगर किसी की है तो वो उनके बॉय की है, और उनका बॉय इतना छुई मुई है कि उसको भाई कोई अगर ज़रा भी बैड फील नहीं होना चाहिए, है ना। और मतलब कि ये है कि ना तो उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, ना कोई जिम्मेदारी उठानी है ना। और कोई कुछ कह दे उनको तो वो उनको तुरंत बुरा लग जाता है। और ऐसे जो सॉफ्टी टाइप के होते हैं ना, मतलब उनकी माँ बस उनको ये लगती है, अरे मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं किया, मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है, हाय बेचारा है। और वो सामने के सामने झूठ बोलेगा, सामने के सामने। और ऐसे जो मम्मास बॉय होते हैं ना, वो सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं, अपनी मम्मा को भी धोखा देने पे लग जाते हैं। और आप लोग ने पता नहीं वो एक, किसी ने वो वाला भजन सुना होगा या नहीं सुना होगा, माँ का दिल वाला भजन, बहुत फेमस है वो। पूरी एक कैसेट है, वो स्टोरी रहती है उसमें कि एक लड़का कैसे अपनी माँ से ही अपनी गर्लफ्रेंड का के लिए अपनी माँ का दिल मांगने आ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अच्छा ठीक है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो प्रूफ करके बताओ, जाओ अपनी माँ का दिल लेकर आओ मेरे लिए। और वो जाते हैं अपने माँ से, माँ कहते हैं तुम अपने कलेजा दे दो, वो मांग रही है तो वो माँ भी कहती है अब इससे ज़्यादा और मैं क्या सुनूंगी देखूंगी, तो अपना दिल दे देती है उसको। तो जो मम्माज बॉय होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, है ना, वो अपनी मम्मा को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जो सॉफ्टी और सेंसिटिव टाइप के ऐसे लड़के हैं ना, भाई सही बता रहे हैं, ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक दुश्मन मिले आपको एक से बढ़कर एक दुश्मन मिले। कोई अगर ऐसा भी, मतलब आप ये समझो ना कि कोई ऐसा भी लड़का है, भले ही उसको लत हो ना दारू की, सिगरेट की, या फिर मतलब लत नहीं तो अगर वो ये सब चीज़ों में भी अगर है, पर लेकिन जो मम्मास बॉय है ना भाई, उनसे बड़ा डीमन हो ही नहीं सकता कोई, जो सॉफ्टी टाइप के होते हैं ना। और वो मम्मास बॉय नहीं होते हैं, वो सिर्फ भाई शरीर से बॉय होते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल ऐसा होता ना, एक लड़की की तरह। लड़की भी कौन सी भाई, 5th क्लास की जो एक लड़की होती है ना, वो आप उनसे कुछ करा नहीं सकते, उनको जिम्मेदारी लेनी नहीं है। और हर बात में तो उनको बैड फील होता रहता है, कुछ तुमने कह दिया, और तुम प्रैक्टिकल बात भी बोलो ना भाई, दुनियादारी की जिम्मेदारी वाली, उसमें भी उनको बैड फील हो जाएगा, है ना। और
उसके बाद भाई अब क्योंकि वो इतनी बड़े हो जाते हैं तो ग्रोथ कुछ नहीं करनी। जो लड़कियां, अगर आप लोग देखो मम्माज बॉय, अब देख लो, हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड्स वगैरह भी हों, आपके हस्बैंड हो सकता है आपके भाई लोग भी हों, है ना, कजन्स फैमिली में जो आप देखते हो जिनके लक्षण ऐसे हैं। तो आप ये सुन लो कि अगर ऐसा है तो उनसे जितना ज़्यादा दूर भाग सकते हो भाग लो, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी लगा दोगे, ये मम्माज बॉय चेंज नहीं होने वाले। ये आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस के अलावा, और ब्लेम करते रहेंगे। और आप इनके लिए कुछ भी कर दें, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, भाई ठीक है कि आप सब चला लोगे, लेकिन आप भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना, आजकल जो लड़कियां इंडिपेंडेंट है वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाती हैं कि नहीं मैं तो कमाती हूँ, तो मैं तो अपने प्यार के लिए कुछ भी करूँगी, हम तो इंडिपेंडेंट है, हम डिसीजन अपना ले लेंगे। भाई इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन लो भाई, लेकिन इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुएं में कूद जाओगे, है ना। तो एक इंटेलिजेंट डिसीजन लो और लाइफ पार्टनर ऐसा लो जो खुद मैच्योर हो। भले ही आप करोड़पति हो, लेकिन जो भाई, खासकर सुनो एक बात, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव बिहेव करें, इवन लड़के और इवन लड़कियां भी, जो ऐसी लड़कियां ना जो बहुत ज़्यादा डैम्जल इन डिस्ट्रेस टाइप का बिहेव करती है, मतलब कि हमेशा उनको वो कुछ भी तुमने कह दिया या कुछ अगर तुम उनसे बात भी कर रहे हो तो बस वो यही बिहेव करने लगे कि अरे हाय मुझसे ये बोल दिया, जिम्मेदारी दे दी, या रोने लगे, है ना। तो ये सब इमेच्योरिटी के लक्षण है, ये जेंडर वाली बात नहीं है, इमेच्योरिटी के लक्षण है ना। ऐसे लोगों के साथ आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उनका जो बुद्धि है वो कभी विकसित नहीं होगी, वो कभी मैच्योर बातें नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो एक रिश्ते होते हैं उसमें बातचीत भी होती है। उनके हिसाब से रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आप उनसे बात करने भी जाएंगे ना तो उनको यही लगेगा कि आप तो उनके दुश्मन हो, बातें तो होती नहीं है, ये तो आया है मेरी गलतियां बताने, तो वो नॉर्मल कम्युनिकेशन भी नहीं करते हैं। आप ऐसे लोगों से, जो इमेच्योर लोग हैं, उनके साथ आप बैठकर बात भी नहीं कर सकते। और इवन डैम्जल इन डिस्ट्रेस मतलब वही होता है कि हाय मैं पीड़ित हूँ, मुझे सेवियर चाहिए, कोई एक हीरो बंदा सेवियर चाहिए। ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं, वो लड़कियाँ भाई 50-50 60-60 साल की भी हो जाएंगी तब भी वो ऐसे ही बिहेव करेंगे, है ना। तो भाई बच के चलो ऐसे लोगों से, और एक मैच्योर इंसान ढूंढो, है ना। अभी अगर आप लोग यंगस्टर्स हैं ना तो आपको ये सब चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही है, वो इमेच्योरिटी में जो इमोशंस ये सब अच्छे लगते हैं, पर लेकिन जो लॉन्ग टर्म लाइफ है ना, ये आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, और ये लोग कभी नहीं बदलेंगे, सुधरेंगे नहीं। चाहे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप इमोशनली कितने भी मैच्योर हो, चाहे आप कितना भी अच्छा आपको बातचीत करके बातों को समझ के और सुलझाना आता हो, लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना सॉफ्टी मम्माज बॉय टाइप के, कुछ नहीं होगा उनका। वो आपकी सारी की सारी जो बुद्धि है, जो आपका ज्ञान है, सब धरा रह जाएगा, और वो लोग सब और ऐसे ही कर देंगे। और सुनो, मतलब कि अगर आप लोग ऐसे सॉफ्टी टाइप के लड़के लोग हैं ना, सेंसिटिव, जो आपको हर बात में बुरा लग जाता है, हर बात में आपको इतना ज़्यादा आप इतना ट्रिगर हो जाते हो, तो यार समझो आपके अंदर गड़बड़ी है। क्योंकि लाइफ में लड़का लड़की नहीं, जो एक मैच्योर इंसान है ना, जो मैच्योर इंसान है, जो प्रैक्टिकल है, तो वो ग्रो करेगा ही करेगा, है ना। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, आप उसके अंदर बदलाव देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि वो कैसे लाइफ में हर एरिया को संभालता है। चाहे वो भाई इमोशंस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे करियर हो, चाहे एक समाज हो, कम्युनिटी में रहना हो, है ना। तो कोशिश करो अपने अंदर धीरे धीरे चेंज लाओ, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, बचपन से आपके इमोशंस को इतना ज़्यादा वो दे रखा है कि हाय मुझे तो बुरा लग गया, हाय ये सब कर दिया, है ना, तो धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाओ। क्योंकि देखो ये करके कोई सुखी नहीं रह पाएगा। जो ऐसे सॉफ्टी लोगों को चूज़ कर रहे हैं ना, वो सुखी रहेंगे, और जो खुद सॉफ्टी लोग हैं वो लोग भी कभी सुखी थोड़ी रह पाते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो ओवर सेंसिटिव और रोने धोने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि उनको हर चीज़ में बैड ही फील होता रहता है, हर चीज़ में उनको बुरा लगता रहता है, हर चीज़ में उनको लगता रहता है कि उन पर अत्याचार हो रहा है ना। और तो ये जो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं,
जो डैमज़ल इन डिस्ट्रेस वाला बिहेव करती हैं, वो बहुत टॉक्सिक फीमेल होती हैं, है ना। वो पाई जाती हैं भाई, एक तो हर कोई हो सकता है, और ख़ासकर जो इन लॉज में सासू माँ वगैरह होती हैं, मम्मी लोग होती हैं, है ना, जो भाई देवरानी जेठानी एक जॉइंट फैमिली में हो गया, मतलब वो ऐसे करती हैं जो दूसरे को ऐसे दिखाना कि है दूसरा ने तो आप पर अत्याचार कर दिया, है ना, कि वो पीड़ित है सबसे ज़्यादा। पर लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी मतलब बुद्धि इतनी होती है कि दूसरे को मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार कमज़ोर दिखाना। पर लेकिन होता क्या है उल्टा, कि वो अंदर से ऐसे होते ना, उनको सिर्फ ये अटेंशन चाहिए होता, कॉन्फ्लिक्ट चाहिए होता, कि कोई आए और फिर कहे कि अरे ये क्यों तुमने इनको ऐसे क्यों बोल दिया। कोई उनको हीरो बंदा चाहिए होता जो उनके लिए स्टैंड ले, उनके लिए लड़े, घर में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप की फीमेल्स भी होती हैं। तो जो ऐसे सॉफ्टी टाइप के लोग हैं ना, उनसे दूर रहो। अब एक जो एक्सट्रीमली सॉफ्टी है, जो एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई हाँ ठीक है सेंसिटिव है, लेकिन उनको अपनी सेंसिटिविटी को यहाँ फ्लो करना आता है बुद्धि तक, है ना। और वो सबके बारे में सोच के चलते हैं, सबके बारे में, है ना, कि उनके इंटेंशन जो होते हैं ना, देखो भाई वही है, गीता में भी कृष्ण जी ने कहा था नियत इम्पॉर्टेंट है। इंटेंशन से किया हुआ कर्म ही आपका फल वैसा ही मिलेगा आपको। आप देख लो, आप ये समझ लो ना, आपको कितना भी अच्छा गुड लुकिंग इंसान मिल जाए या कितना भी पैसे वाला मिल जाए, अगर उस इंसान की इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है तो वो आपको कभी सुखी नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है, चलो वो अगर आपको कभी डांट भी दे रहा है या कभी आप पर गुस्सा भी कर रहा है, लेकिन अगर उस इंसान की आपके लिए इंटेंशन अच्छे हैं कि वो आपका अच्छा चाहता है, तो वो चीज़ आपको ना एक टाइम बाद समझ आने लगी और आप अंदर से फील करोगे। आप जो आपके इंट्यूशन होता है ना, अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ है ना, वो उस बंदे की सच्चाई और ऑनेस्टी देख पाएगा कि हाँ यार ये बंदा गलत नहीं है, भले ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है या मेरी इंसल्ट कर रहा है ना। ये ऐसे लोग होते हैं, क्लियरली आप डिफरेंस देख पाओगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके इंटेंशन आपके लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते, कभी। मान लो भाई जेन्युइनली वो आप कुछ भी कर लो, वो कभी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकते, वो कभी तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए अच्छा नहीं महसूस कर सकते। और वो चाहे भले आपको लग रहा है ये सब कुछ, वो आपके भले कितने भी खून के रिश्तेदार हों, चाहे खुद के ही आपके, एक तो इन लॉज और ये सब तो चलो फिर भी सेकंड पार्टीज हो जाती हैं, कि जो बिल्कुल न्यू बंदे हैं जिनके साथ आप मतलब जिनके साथ आप पले बड़े हैं, आपकी खुद के माँ, आपके खुद के रिलेटिव्स, आपकी खुद के बहन भाई, वो भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते आपकी खुशियाँ भाई ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो कोशिश करो कि ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में जिसके आपके लिए इंटेंशन अच्छे हो, नीयत अच्छी हो, कि वो आपको क्या आपके लिए क्या चाहते हैं, क्या विजन देखते हैं, है ना। और सॉफ्टी टाइप के लोगों से बच के चलो, खासकर जो सॉफ्टी वाले लड़के हैं ना, उनसे तो जितना दूर रहो अच्छा है। और यकीन मानो गुड लुक्स का कुछ नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका भाई पार्टनर बहुत गुड लुक है, गुड लुकिंग है, आप लोग तो बहुत पावर कपल दिखते हो इंस्टाग्राम फोटो में, या कुछ नहीं होता। गुड लुकिंग से कुछ नहीं होता। जो इंसान अंदर से, जिसका माइंड इतना घटिया हो ना, आप यकीन मानो आपको उसकी शक्ल देखने में भी ऐसा लगेगा। शक्ल तो छोड़ो, आप अगर उसके बारे में सोचोगे भी ना, ऐसे इंसान के बारे में आप अकेले बैठ के अगर आपको सोचोगे भी क्या, अगर काम करते करते आपको अगर थॉट भी आ गया ना ऐसे लोगों के बारे में, तो भाई आपको डिस्गस्टिंग फील होगा, एकदम घृणा फील होगी कि यार क्या इंसान है, कि इसमें तो बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है, कॉन्शियस नाम की चीज़ नहीं है, चेतना नहीं है, अवेकनिंग नहीं है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो देख लो, इंटेंशन सही होने चाहिए, अंदर से एक ग्रोथ माइंडसेट होना, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ की हकीकत में जीने वाले। और ये सॉफ्टी ऑफ्टी वाले लड़कों से तो जितना दूर रहो उतना अच्छा है, जो बात बात में सेंसिटिव हो जाएं, बात बात में नाराज़ हो जाएं, बात बात में वो सब दिखाएं कि हाय हम तो ये हैं। ऐसे मम्माज बॉय वाले टाइप के लड़कों से दूर रहो। और देख लो भैया उनकी मम्मा अम्मा कैसी हैं है ना, और उनका क्या विजन है आगे, तो वही सब चीज़ें देख परख के करो। और सेम लड़कियों के साथ है, लड़कियों के साथ भी सिर्फ इस चक्कर में मत जाओ कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है
या भाई क्यूट है, बच्चों जैसा बिहेव करती हैं, है ना, बाबू बाबू टाइप की फीलिंग आती है, छोटा बच्चा वाली फीलिंग आती है। जिस दिन वो आपकी लंका लगाएंगी ना, आपको पता चल जाएगा आपकी पुश्तों ने भी जितना कमाया होगा ना, सारी की सारी वो मट्टी में मिला के रख देंगी। ऐसी जो क्यूट क्यूट लड़कियां होती हैं ना, सेंसिटिव टाइप की, भाई इसलिए भगवान किसी को कुछ दे ना दे, सद्बुद्धि ज़रूर दे। तो अगर कोई लड़की, यार इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई जो ब्यूटीफुल हैं या क्यूट दिख रही हैं उनमें भाई वो अकल नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं है। हम जस्ट एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे, जिस इंसान को भी आप चूज़ करें लाइफ में, तो पहले देख लें उसमें कुछ हो ना हो, भाई कॉमन सेंस तो हो, है ना। कॉमन सेंस तो भाई एक उसमें भी होता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमको कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, क्या डिसीजन लेने हैं, है ना। तो कुछ ढूंढे ना ढूंढे, कॉमन सेंस ढूंढे। और अगर कॉमन सेंस के साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्यूटी मिल जाती है, और अगर ये सब चीज़ें मिल जाए, तो वो तो भाई किसको अच्छा नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल इंसान तो भाई अच्छा ही लगता है, कौन नहीं चाहेगा कि, है ना, कि गुड लुकिंग ना हो उसका पार्टनर, लेकिन इतना ज़्यादा रोतलू ना हो, सॉफ्टी ना हो, और प्रैक्टिकल हो इंसान, कॉमन सेंस हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।